मास्टर क्लास 22 में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई कपल डिसाइड करता है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना, लेकिन बाद में उन्हें कभी लगे कि उनसे गलती हो गई, पर तब तक वो इतने बड़े हो गए कि बच्चा पैदा करना उनके लिए संभव ही ना हुआ, तो वो क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से यंग जनरेशन के इस ट्रेंड पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पहावा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो शांति जी, आपके अनुसार अगर लेटर एज में किसी कपल का मन बदलता है, तो आपके अनुसार क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? हाँ स्मिता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मन तो किसी का भी बदल सकता है, क्योंकि मन और जीवन कोई स्थिर स्थिर चीजें नहीं है। तो जब भी आपका मन करे तो गोद लेने का ऑप्शन तो है ही आपके पास। आप आराम से बच्चा गोद भी तो ले ही सकते हैं। उसके लिए दुनिया में इतने बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो मुश्किल जीवन जी रहे हैं, जिनके पास माँ बाप की लग्जरी नहीं है। ऐसे बच्चे को अपने घर ला सकते हैं आप। तो उनको माँ बाप मिल जाएंगे और आपको बच्चा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपके पास सदैव रहेगा ही। किसी ऐसे इंसान की जो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है, उसकी जिंदगी बदलने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा आजकल आईवीएफ का ऑप्शन भी काफी बड़ी उम्र तक रहता है, और लोग एग फ्रीज भी करवा लेते हैं। इन सब के बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर ही सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बच्चा इसलिए पैदा करना चाहते हैं ताकि उनका बुढ़ापा ठीक से बीते। हाँ सुमिता, लोगों के मन में ये बात भी होती ही है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बुढ़ापे के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं, हेल्थ को अच्छा रखें, कुछ पैसा भी बचा कर रखें, और अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाएं। बच्चे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे लिए कितना कर पाएंगे, कितना नहीं, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ होती है, अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो काम क्या करते हैं, रहते कहाँ हैं, आसपास रहते हैं या किसी दूसरे देश या दूसरे शहर में रहते हैं। और सबसे ज्यादा तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा उनसे संबंध कैसा रहा है, और उनकी अपनी समझ भी कैसी है। और ये सब उनके बच्चों के पैदा होने से पहले तो जाना ही नहीं जा सकता कि वो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे लिए कितना कर पाएंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि कितने लोगों के बच्चे उनके बुढ़ापे में उनके आसपास होते हैं या आते हैं उनकी सेवा करने के लिए? अगर बच्चे ही बुढ़ापे में काम आते हों, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कुंभ के मेले में आते हैं और अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं? और उन्हीं माँ बाप ने बड़े अरमानों से पैदा किया था ये बच्चा, कि ये बच्चा बूढ़े बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। जानती हूँ सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कौन ऐसा होगा, इसका पता कहाँ लगता है। आपने पिछली मास्टर क्लास में एक बात कही कि बच्चे पैदा करना नॉर्मल है, नेचुरल है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो, ये नेचुरल है कि हम बच्चे पैदा करें। बायोलॉजिकली हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है कि हमें बच्चा तो पैदा करना ही है। हमारे जीन्स, हम अपनी तरह के जीन्स को रेप्लिकेट करना ही चाहते हैं। खुद को बचाए रखने के लिए हम अपने ही राइवल जीन से ज्यादा जीन्स पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमारी प्रोग्रामिंग है कि सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस। ये डिजायर हमारे अंदर में ऑलरेडी होती है। हम कुछ डिजायर्स के साथ ही पैदा होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में हंगर और थ्रस्ट है, और फिर सर्च फॉर फूड, और फिर उस फूड को कंज्यूम करने की डिजायर है। फिर उस फूड से हमें एक तरह का प्लेजर मिलता है। वैसे ही हमारे अंदर सेक्स की डिजायर है, और सेक्स करने के बाद भी प्लेजर मिलता है। और सेक्स करने से बच्चे पैदा होना जुड़ा ही है। और हमारा ब्रेन नेचुरली बच्चे से भी जुड़ा होता है। नेचुरली हमें बच्चे अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उनको पालते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए सब करते हैं। ये जुड़ाव नेचर की तरफ से है। इसी तरह से बच्चों का पैदा होना, और जब तक कि वो एडल्ट ना हो जाएं, उनका पालना पोसना होता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुमने बच्चे पैदा नहीं किए तो तुम्हें सारी जिंदगी पछतावा रहेगा और तुम दुख में ही जियोगे। देखो सुमिता, हमारे ब्रेन में हर वक्त कंपैरिजन, रिग्रेट और एनवी चलते ही रहते हैं। पर फिर भी सोचा जाए कि क्या ये बड़ा पछतावा होगा, तो किसी को लग सकता है कि हाँ, हो सकता है।
क्योंकि ये एक पहलू तो है ही। देखो, बच्चा पैदा करना हमारी नैसर्गिकता से जुड़ा है। इसलिए एक बार को आप बहुत बड़ी कार चाहें या बड़ा सा घर चाहें और ले ना पाएं, तो आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चा चाहते हैं और बच्चा पैदा नहीं कर पाते, तो इसे भूलने में मुश्किल ज्यादा होगी। हाँ, अगर किसी भी वजह से आप खुद ही ये फैसला करें कि नहीं, हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना, तो बात अलग होगी। क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका कारण हम खुद को भी और दूसरों को भी दे ही देते हैं। हम अपनी हर चॉइस को और अपने हर किए को जस्टिफाई कर लेते हैं। सही कह रही हैं आप। रिसर्च भी ये कहती है कि कोई खास फर्क नहीं है उन लोगों के दुखों और परेशानियों या पछतावों में जिन्होंने बच्चे पैदा किए और जिन्होंने पैदा नहीं किए। लंबे रिसर्च और एनालिसिस के बाद यही लगता है कि जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं, उन दोनों के वेलबींग में कोई खास अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि ये हम सभी ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी है कि हम जो भी करते हैं ज्यादातर उसे अडेप्ट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किसी ना किसी बात का पछतावा भी हमें रहता ही है, क्योंकि कुछ करते हैं और कुछ छोड़ते भी हैं। तो जो भी छोड़ा जाता है उसका पछतावा हमें रहेगा ही। अगर लोग बच्चे पैदा नहीं करते, तो वो खुद को खुश खुश करने के लिए दूसरे तरीके भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, कुछ फोमो तो होता ही है अगर हम बच्चे पैदा नहीं करते, लेकिन वो ना तो हर वक्त रहता है और ना ही बहुत ज्यादा होता है। और जहां तक फोमो की बात है, तो वो उन्हें भी हो सकता है जो बच्चे पैदा कर लेते हैं। उन्हें भी तो लग सकता है कि वो लोग ज्यादा सुखी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। ये तो जिम्मेदारियों से आजाद हैं, जबकि हम तो फंस गए हैं। ये लोग जिनके बच्चे नहीं हैं अपनी मनमर्जी से कहीं भी घूमते फिरते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। आपका मतलब है कि ये डर कि अगर बच्चा पैदा नहीं किया तो हम बाद में पछताएंगे, ये डर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन तो रहता ही है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आज जब इक्वालिटी का जमाना है, तो क्या बच्चे पैदा करने का इफेक्ट मेल और फीमेल पर एक सा होता है या कुछ फर्क है? देखो, बच्चे को पैदा करने की और फिर पालने की कीमत दोनों को अलग अलग तरह से चुकानी पड़ती है। और औरत को इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही चुकानी पड़ती है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी में ही औरत के शरीर को बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता है। मदर का करियर भी अफेक्ट होता है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है। बच्चा पैदा करने में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। और फिर उसके बाद बच्चे को पालने में जो नींदें खराब होती हैं और तुम्हारी सोशल लाइफ भी अफेक्ट होती है। जो पैसा खर्च होता है वो भी कम नहीं होता। तुम्हें अपनी हार्ड अर्न्ड मनी अपने बच्चे पर खर्च करनी ही पड़ती है। उनके फूड, उनके क्लोथ्स, उनके एंटरटेनमेंट और उनके मेडिकल बिल्स पर भी पैसा लगता है। वही पैसा जो आप अपने ऊपर खर्च करते, जैसे कि अपने कपड़ों पर, दुनिया घूमने फिरने पर, अपने ही किसी तरह की लग्जरी पर खर्च करते पैसा, वही पैसा तुम उन पर खर्च करते हो। और जब दोनों पार्टनर पैसा कमाते हैं, तो बच्चे के पैदा होने पर या जब बच्चे छोटे होते हैं तब मदर को ब्रेक लेना पड़ता है। तो बच्चों पर खर्च करने वाले पैसे की जिम्मेवारी ज्यादातर फादर्स के ऊपर आ जाती है। और जब मदर वर्किंग होती है, तो फादर के ऊपर और काम, घर के काम भी, बच्चों के काम की जिम्मेदारी भी आती ही है। एक बार बच्चे पैदा कर लिए तो उसके बाद उनकी सुरक्षा आदि के लिए तुम कितनी बार एंजाइटी से भी गुजरते हो। उनकी पढ़ाई, उनके कैरियर वगैरह के लिए भी तुम्हें ही चिंता से गुजरना पड़ता है। वो बीमार भी पड़ सकते हैं, वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो पेरेंट्स को परेशानी हो जाती है। बच्चे आपकी अटेंशन भी चाहते हैं। क्या बच्चे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी अफेक्ट करते हैं? हाँ, कितनी बार हस्बैंड वाइफ में वो लड़ाई का कारण भी बनते हैं। बच्चे कितनी बार कितने इमोशनल हो जाते हैं कि अपने इमोशंस के साथ साथ उनके इमोशंस को भी मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। और बच्चे डिमांडिंग भी होते हैं। इन सभी चीजों को तुम्हें ही मैनेज करना होता है, और इन सबको मैनेज करने में हस्बैंड और वाइफ आपस में ही उलझ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद तुम्हें लग सकता है कि पता नहीं लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। पर वास्तविकता यही है कि लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं और करते हैं। इस सब के बावजूद भी ज्यादातर लोग पेरेंटहुड ही चूज करते हैं। सही कह रही हैं आप। जिनके भी बच्चे हैं, उन्हें ये सब बातें बताकर पूछा गया
कि ये सब तुम्हें अगर पहले से पता होता तो भी क्या तुम बच्चे पैदा करते? तो 80 से 90% लोगों ने यही कहा कि हाँ, हम फिर भी बच्चे पैदा करते। तो इसका मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं और कोई ना कोई बेनिफिट्स भी हैं बच्चे पैदा करने के। हाँ बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो बच्चे इतने क्यूट होते हैं ना कि उनकी स्माइल, उनकी लाइफ लाफ, यानी जब वो हंसते हैं, इज वन ऑफ द डीपेस्ट प्लेजर इन योर लाइफ। जब एक बच्चा तुम्हें हक करता है या तुम्हारी गोद में सोता है, तो जो फील होती है, उससे बेहतर फीलिंग इस दुनिया में किसी और चीज से नहीं मिलती। तुम ही उसकी दुनिया होते हो। जब तुम देखते हो कि इस बच्चे की लाइफ जर्नी की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है, तो इंटीमेसी का जो लेवल तुम फील करते हो, वो इंटीमेसी का लेवल तुम इस पूरी दुनिया में कहीं और किसी और के साथ फील कर ही नहीं सकते। जब तुम्हारी जिंदगी में बच्चे आते हैं तो एक नया और एक अलग सा अनुभव आपको होता है, जो तुम्हें पता ही नहीं होता और शब्दों से उसे बताया भी नहीं जा सकता। मैंने बहुत पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि अपने बच्चे होंगे ना फिर पता चलेगा। तो क्या कोई ऐसे बदलाव आते हैं एक इंसान में बच्चा पैदा होने के बाद कि जो बिना बच्चों को पैदा किए महसूस नहीं किए जा सकते? देखो, पेरेंट्स ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने बच्चे के पैदा होने के बाद तुम समझ पाते हो कि कैसे तुम्हें भी इसी तरह से पाला गया है जैसे तुम अपने बच्चे को पाल रहे होते हो। तभी पता लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तब तुम्हें समझ में आता है कि कैसे और क्यों हमें हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्ट करते रहे हैं, क्यों वो हमें किसी भी बात के लिए रोकते थे, टोकते थे। तुम अपने पेरेंट्स की पहले से ज्यादा इज्जत कर पाते हो। तुम्हें अपने ही जीवन को जीने का एक नया अर्थ मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे पैदा होने के बाद मैं एक पहले से बेहतर इंसान हो गया हूँ। यही कारण है कि 80% लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा करने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे पालने में दिक्कत नहीं आती, पर 80% लोगों को वो दिक्कतें भी वर्थ लगती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन दिक्कतों को डील करना आसान हो जाए? हाँ बिल्कुल। पेरेंटिंग पर वर्क करने से इन दिक्कतों को डील करना आसान हो जाता है। और इसका एक फायदा ये भी है कि जब आप बच्चों के लिए पेरेंटिंग को सीख समझ लेते हो, तो फिर वो रिलेशनशिप स्किल तुम्हें हर जगह, हर रिश्ते में काम आते हैं। उससे तुम एक बेटर ह्यूमन बीइंग हो जाते हो, और वो बातें तुम्हें लाइफ के दूसरे एरियाज में भी काम आती हैं। खुद को सोशली बेटर बना पाना शायद हमारे जीवन की ऐसी बेस्ट बात है जो हम अपने जीवन के साथ कर सकते हैं। बच्चे तुम्हारे जीवन को नए नए अनुभवों से समृद्ध करते हैं। बच्चे पैदा करना हमारे जीवन का एक अलग ही अनुभव है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। हालांकि जब तुम अपने बच्चों को बड़ा करते हो, तो तुम्हें उसकी एक कीमत भी देनी पड़ती है। उस वक्त तुम्हें उनके साथ मुश्किलें आती ही हैं, उनको तुम डील करते हो, उनके साथ इश्यूज होते हैं, तुम उन्हें भी हैंडल करते हो। पर बाद में, ओवरऑल, जब तुम सोचते हो कि बच्चों को बड़ा करने का अनुभव कैसा था, तो तुम्हारे जहन में अच्छी अच्छी यादें ही रह जाती हैं। वैसे ही जब तुम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठकर जाना, क्लास में पढ़ाई करना, होमवर्क करना, टेस्ट देना, एग्जाम के लिए पढ़ना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन बाद में करीब करीब सभी यही कहते हैं कि वो हमारे जीवन का गोल्डन पीरियड था। ऐसे ही अपने बच्चों का बचपन तुम्हारे मन में बहुत अच्छी यादें छोड़ जाता है। तो अगर आपके पास एनफ रिसोर्सेज हैं, आप अपने बच्चों को फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मेडिकल केयर और बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकने में सक्षम हैं, तो भले ही आप उनके लिए लग्जरीज नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो भी आपको बच्चे पैदा करने के अनुभव से गुजरने में जीवन की सार्थकता का अनुभव होगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि क्या आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं या नहीं। अगर आप रिश्तों को एंजॉय करते हैं, तो पेरेंट्स और बच्चों के आपस के रिश्तों से खुद को डिप्राइव ना रखें। ये अपने आप में एक अनुभव है। अगर आप जीवन में अपनों के आसपास रहना चाहते हैं और रिश्तों को ठीक से निभाते हैं, तो बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अपना, और माँ बाप के लिए बच्चों से ज्यादा अपना कोई और नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बॉन्ड और किसी रिश्ते में नहीं हो सकता। पर अगर आप रिश्तों को निभाना ही नहीं जानते, तो आप भले ही अपने बच्चों के ऊपर कितना भी टाइम, मनी और एफर्ट्स खर्च करते रहें, आप अकेले ही रहेंगे।
और अगर आप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने के साथ साथ अपने ही बच्चों के साथ दोस्तों जैसा रिश्ता बना पाते हैं, तो आपको जो फायदे होते हैं वो आपकी कल्पना से बाहर के होते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत में बहुत से लोग बच्चे पैदा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनका कहना है कि बढ़ती जनसंख्या भारत की बड़ी समस्याओं में से एक है और देश में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सभी की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगी? ठीक है, ये समस्या है, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि भारत के सुपर पावर बनने में भी यंग लोगों का अहम रोल माना जाता है। असल में धरती पर आज जितने इंसान हैं, इतने पहले कभी नहीं थे। ये एक फैक्ट है। लेकिन स्टेटिस्टिकली ये भी बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट में कमी आई है। असल में तो जो भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें तो लोग कम होते जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन श्रिंक हो सकती है, और अगर पॉपुलेशन में इस तरह से कमी होगी तो इसका मतलब है काम करने वाले लोगों की कमी, क्योंकि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को देश की यंग पॉपुलेशन से जोड़ा जाता रहा है। इसका मतलब होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी। आपका मतलब है कि ये विश्व की और पर्यावरण की जो बदलाव हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चे पैदा ना करें तो ये एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप है जो कि एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि घटती जनसंख्या का मतलब है कि काम करने वाले भी कम होंगे और खरीदार भी कम होंगे। हाँ, बिल्कुल। हालांकि पॉपुलेशन के घटने से आने वाली जनरेशन पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कम लोग होंगे तो उनके लिए कमाई के अवसर ज्यादा हो सकते हैं, और आखिर में पूरी धरती को फायदा हो सकता है, क्योंकि तब ये कम इंसानों का घर होगी धरती। आखिरकार धरती के कई नेचुरल रिसोर्सेज तो पहले से ही खत्म होते जा रहे हैं। कम लोगों के होने से पॉल्यूशन भी कम होगा। लोग कम होंगे तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के लिए भी ज्यादा जगह रहेगी। इनको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये चैलेंज हो सकता है। अंत में अगर मैं दोनों एपिसोड्स को समराइज करूं तो कहा जा सकता है कि तुम बच्चे पैदा करो या ना करो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने इन दोनों एपिसोड्स को सुना है तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे पैदा करने या ना करने के डिसीजन का राइट उन्हीं दो लोगों का है जिन्होंने बच्चा पैदा करना है। बस डिसीजन बिना किसी डर के क्लैरिटी से लिया जाए तो बेहतर है। अगर तुम बच्चे पैदा करते हो तो सब मैनेज हो ही जाता है, और अगर नहीं करते तो भी तुम अपनी हैप्पीनेस के लिए और बहुत कुछ कर सकते हो। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आयाम ये है कि अगर तुम बच्चों को पालने में सक्षम हो, मतलब कैपेबल हो, और बड़े होने के बाद उनके साथ दोस्तों की तरह बराबरी का रिश्ता रख सकते हो, तो बच्चे पैदा करने में ही फायदा है। इससे तुम्हारा जीवन ज्यादा समृद्ध होगा और तुम्हें अनुभव भी नए होंगे। साथ ही सोसाइटी को यंग कैपेबल लोगों की हमेशा जरूरत रहेगी। बच्चे अगर पैदा नहीं होंगे तो धरती पर बूढ़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए थोड़े से ही लोग रह जाएंगे। थैंक यू सो मच हमें अंत तक सुनने के लिए।